चोरवुड आखिर रहेगा तो चोरवुड ही। बहुत समय के बाद एक अच्छी फिल्म तो बना ली स्काई फोर्स, लेकिन इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर बहुत सारा घाल घपोल चल रहा है। किस बारे में बात कर रही हूँ? बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ऑफ स्काई फोर्स, जिसको लेकर काफी ज्यादा मार्केट में बातें चल रही हैं, उसके बारे में तो बात करेंगे ही। साथ साथ में चोरवुड अगले और कौन से कारनामे करने वाला है, शाहिद कपूर की फिल्म देवा को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। सब कुछ बताती हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका कंटेंट इतना अच्छा है कि ये सब करने की शायद जरूरत ही नहीं थी जो मेकर्स इस वक्त पे कर रहे हैं। तो जब हम स्काई फोर्स की बात करते हैं, मैंने आपको रिव्यू में भी बताया था कि स्काई फोर्स एक अच्छी फिल्म है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया एरियल एक्शन ड्रामा है विच इज बेस्ड ऑन एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी। बट अब मेकर्स ने शायद कोई और रास्ता अपना लिया, और शायद उनको अपने ही कंटेंट पर इतना भरोसा नहीं था कि ये फिल्म अच्छा कलेक्शन कर लेगी ऑर्गेनिकली, क्योंकि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में खबरें निकल के आ रही हैं वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। तो आपको बताइए, स्काई फोर्स का डे वन कलेक्शन अपने आप में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करता हुआ निकला था। मेरी एक्सपेक्टेशंस बिलो डबल डिजिट थी, लेकिन 11 साढ़े 11 करोड़ का कलेक्शन आया था। मगर साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर साइट होना रह गया, और वो ये था कि स्काई फोर्स की बल्क में टिकट्स फ्री में बटी थी। यस, यू हर्ड इट राइट। बहुत सारी टिकट्स बल्क में फ्री में ऑडियंस को दी गई थी। 99 रुपए की टिकट्स दी गई थी, और संडे की आज की टिकट्स तो 250-250 के ऑफ पर भी दी जा रही हैं। अब ये प्रैक्टिसेस करने की एक्चुअली आदत पुरानी हो चुकी है चोरवुड की, इसलिए छूटेगी नहीं। लेकिन अगर मैं आपको सही में बताऊं कि कलेक्शंस वर्सेस जो एक्चुअल कलेक्शन होने वाली है उसमें क्या कोई फर्क होता, अगर ये सब प्रैक्टिसेस नहीं की जाती तो बहुत ज्यादा फर्क होता। 99 रुपए पर टिकट्स देना, देखो आज के टाइम में कोई बहुत जुर्म नहीं है, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि आप कोई पेनल्टी लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। लेकिन जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात होती है, ट्रेड्स की बात होती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट कुछ ऑनेस्टी फ्रॉम द मेकर्स। एटलीस्ट जो नंबर्स बताए जाएं उनमें ये नंबर साथ में, या ये एक साथ में स्टेटमेंट आए, सेग्रीगेट हो जाए कि ये जो भी नंबर्स आ रहे हैं ये बल्क बुकिंग्स की वजह से आ रहे हैं। आपको याद है कल मैंने आपको एक अपने फोन में भी दिखाया था कि अगर हम बुक माई शो खोल के देखते हैं उस वक्त पे जहां पर हमारे को टिकट्स दिखती हैं या ट्रेंडिंग दिखते हैं, वहां से पता चल जाता है और देखने में लगता है कि इतने सारे हाउसफुल्स हैं। एंड आई कैन टेल यू कि एक फिल्म के अगर कंटेंट पर मैं अगर बात करूं और इसके वर्ड ऑफ माउथ पर बात करूं तो 100% ये होता, लेकिन पहले से ही काफी ज्यादा बल्क बुकिंग्स हो चुकी थी तब तक। अब देखो कलेक्शंस के ऊपर क्योंकि द फिल्म इज गुड, इट्स गेटिंग रेव रिव्यूज फ्रॉम एवरीवेयर। मैंने भी आपको बताया था कि ये चोरवुड की एक विरली ऐसी फिल्म आई है जो कि अच्छी फिल्म कही जाएगी, और अभी 26 जनवरी के मौके पे आप इसको जरूर देखो इस फिल्म को। लेकिन अगर हम प्रैक्टिसेस, मैल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं ऑफ चोरवुड, दैट हैज बीन हैपनिंग, वो पहले भी हुआ है। हमने देखा था कि अभी जिस टाइम पर जब साउथ की फिल्म आई थी, तेलुगु फिल्म आई थी गेम चेंजर, और वो भी चीजें एक्सपोज हुई थी, पता चल रही थी। यहाँ पे स्काई फोर्स के मामले में भी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, पता चल रही हैं। 250-250 रुपए आपको ऑफ मिलता है। अगर मैं यहाँ पे बुक माई शो, जैसे अगर मैं आपको भी लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ, जस्ट आई ओपन बुक माई शो, यहाँ पे एड चलती है स्काई फोर्स की 3 सेकंड्स की। उसके बाद जब मैं इसको ओपन करके ये टिकट बुक कराने के लिए जाती हूँ, तो हिंदी 2D वर्जन आप देख सकते हो कि वैसे आज क्योंकि 26 जनवरी है, मैं कहती हूँ ये ऑर्गेनिकली भी आ सकता है। लेकिन अब तक बल्क बुकिंग्स और ये जो मैल प्रैक्टिसेस हैं ये एक्सपोज हो गई डे वन की, इसलिए इन पर इतना मुझे भरोसा हो नहीं रहा है कि ये एक्चुअली वही है कि नहीं है। वो हमारे को मोस्ट प्रोबेबली बाय इवनिंग कोई आर्टिकल आएगा, कुछ आएगा तो वो पता चलेगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 5:05 की अगर टिकट बुक करनी चाहिए, तो ये टिकट बहुत हाई प्राइस पे मुझे मिलती है। दिस इज पीवीआर सुभाष नगर, और यहाँ पे अगर मैं जाती हूँ 2 टिकट्स बुक करने के लिए तो मुझे 1120 रुपया देना पड़ेगा, जो कि ये वो फिल्म है जो 99 रुपए की टिकट पे डे वन पे आई है। अब क्योंकि इस फिल्म को अच्छा वो मिल रहा है, ऑडियंस मिल रही है, ऑर्गेनिक कलेक्शंस आ रही हैं, तो इसलिए टिकट प्राइस इतने सर्ज पे जा चुकी है। देखो सर्ज पे जाती है टिकट प्राइसिंग, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक समय था ऐसा जब हम अगर किसी ऐसी फिल्म की बात करते हैं, किसी साउथ की बड़ी फिल्म की बात करते हैं, या जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई थी 2023 में, तो उनके प्राइसिंग सर्ज पे चले गए थे। ओपनिंग वीकेंड में सर्ज पे जाना क्या होता है? सर्ज पे जाना ये होता है कि फिल्म के टिकट प्राइस रेगुलर से बहुत हाई प्राइस हो जाता है, बिकॉज डिमांड ज्यादा है, इसलिए टिकट प्राइस बहुत हाई हो जाती है। सिंपल सी यहाँ पे मैथ्स है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये फिल्म वो है जिसने डे वन पे 99 रुपीज किया था, और अभी बिकॉज द रिएक्शन इज वेरी पॉजिटिव, वो चीजें अब सब खत्म, अब सर्ज प्राइस पर ये जा रही है टिकट्स। सो कुछ है, समथिंग इज समथिंग इज देयर, ठीक है। तो ये नहीं कहूंगी कि फिल्म ये जो पूरा का पूरा ही दाल काली है, पूरी दाल काली नहीं है, लेकिन इन्होंने शुरू में कुछ चीजें करी हैं ऐसी जिससे
एक तरीके से जो फिल्म का एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ था और एक अच्छा गुड फेथ में थी, वो अब एक आ चुका है, थोड़ा बहुत डाउट में आ चुकी है। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात कर लेते हैं, भाई नंबर्स कैसे हैं, जरा नंबर पढ़ के बता दो। तो वो नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। डे 2 स्काई फोर्स का बहुत अच्छा था, इसने अपने इवनिंग शोज में 39.23% की ऑक्यूपेंसी देखी है और नाइट शोज में 47% की ऑक्यूपेंसी देखी है, विच इज फिनोमिनल फॉर एन अक्षय कुमार फिल्म विच हैज कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अक्षय कुमार अपने फॉर्म में मुझे लगता है आ रहे हैं, इस फिल्म से आ गए हैं। और अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, तो डे 2 पर बहुत बड़ा जंप लिया है, बहुत बड़ा 75.5% का जंप है और 21.5% की अर्ली एस्टिमेट आ रही है। अगेन बोल रही हूँ, ये अर्ली एस्टिमेट वाला अगर हम बात कर रहे हैं या डे 1 डे 2 की कलेक्शन की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे 99 रुपीज ऑफर की बात जरूर रखेंगे, ऑफर्स की बात जरूर रखेंगे, फ्री टिकट्स की बात हम जरूर रखेंगे, बल्क बुकिंग्स की बात भी रखेंगे, कॉर्पोरेट बुकिंग्स की बात भी रखेंगे। तो यहाँ पर टोटल कलेक्शन एज ऑफ 2 days इज 33.75 करोड़। और अगर मैं बात करती हूँ आज के दिन क्या हो सकता है, तो आज के दिन रिपब्लिक डे है, स्वतंत्रता दिवस है आज हमारा। तो आज के दिन पर बहुत अच्छा, बहुत शानदार जंप एक और बार उठाएगी और आज के दिन पर भी करीब करीब 18 करोड़ का मेरा प्रिडिक्शन रहेगा। ये मैं इसलिए थोड़ा सा कम बोल रही हूँ क्योंकि संडे है और संडे के बाद जैसे मंडे आता है तो संडे नाइट को ड्रॉप जरूर देखते हैं फिल्में। बट अगेन इफ आई रीलुक माय प्रेडिक्शन, तो हो सकता है 20 करोड़ भी क्रॉस कर जाए बिकॉज ऑफ टुडेज मॉर्निंग कलेक्शंस एंड आफ्टरनून। एंड आप आज मॉर्निंग और आफ्टरनून में काफी अच्छा ट्रेंडिंग शो कर सकती है। एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रेंडिंग, तो क्या अभी हमने बुक माई शो पे देखा था, बुक माई शो पे हमने यही देखा है कि दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, काफी जगहों पर हाउसफुल जा रहा है, हाउसफुल जा रहा है। और नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इज 20,000 टिकट्स इन 1 आवर। कल कितना था? 8,000। आज कितना है? 20,500 टिकट्स इन 1 आवर। दिस इज अ एब्सोल्युटली अमेजिंग ट्रेंडिंग, बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग है ये। और ये मैं आपको फिर बता रही हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी थी, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी मेकर्स को जो उन्होंने किया। बट स्टिल अब देखते हैं आज के दिन पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑर्गेनिकली चल लेगी, ऑर्गेनिकली अभी चल लेगी एक हफ्ते 10 दिन तक अच्छा चलेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये फिल्म के जो बजट रिकवरी जो है वो क्या होने वाली है, तो बजट मुझसे कई लोगों ने पिछले वीडियो में पूछा, मैंने बता दिया था 150 करोड़ बताया जा रहा है रिपोर्टेड बजट ऑफ दिस फिल्म। इसमें कितनी किसकी फीस है, कितना वीएफएक्स है, क्या ब्रेकडाउन है, वो नहीं है, लेकिन टोटल ओवरऑल एस्टिमेशन इज 150 करोड़। वो कब तक रिकवर हो जाएगा, ये रिकवर कब तक हो जाएगा ये तो सवाल है, लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि ये कर लेंगे रिकवर। और ये एक हिट के वर्डिक्ट में जाती हुई दिखाई दे रही है, हिट से ब्लॉकबस्टर के वर्डिक्ट में ये जाती हुई दिखाई दे रही है, हिट के वर्डिक्ट में तो जाती हुई दिखाई दे रही है फिल्म। तो आगे चल के क्या होगा वो तो मैं आपको बताती रहूंगी। लेकिन आपको ये जरूर बता देती हूँ कि चोरवुड की एक और फिल्म आ रही है विच इज अ रीमेक ऑफ अ मलयालम फिल्म कॉल्ड मुंबई पुलिस। अब शाहिद कपूर इज डूइंग अ लॉट ऑफ इंटरैक्शन। देखो, शाहिद कपूर इज समबडी हु नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ इंटरैक्शन विदाउट अ फिल्म ऑल्सो, क्योंकि उनका बहुत ही कम सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो चोरवुड के एक्टर्स को आपने देखा है वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, एकदम से अपने ब्रेकअप की बात करने लगते हैं, एकदम से अपने पुराने किस्से, अफेयर्स विद करीना कपूर वो सब याद करने लगते हैं। तो ये मुझे लगता है कि दिस इज नॉट द वे। अगर देवा का प्रमोशन करना है तो देवा का प्रमोशन मल्टी सिटी टूर करके शायद बेटर तरीके से किया जा सकता था और वो हो भी रहा है। बट आई एम सीइंग शाहिद कपूर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सोशल मीडिया पर वो लाइव कर रहे हैं, इंडिया इंस्टाग्राम पे उन्होंने लाइव किया था और भी चीजें कर रहे हैं। सो आई फील दैट ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, तो ये रियल लगता है। ये नहीं तो ये बहुत ही प्रिटेंशियस लगता है कि एकदम से आके अपने फेलियर्स के बारे में सडनली बात करना शुरू कर देना, कबीर सिंह के बारे में बात करनी शुरू कर देना, या अपने ब्रेकअप विद करीना की बात शुरू कर देना। अभी करीना सैफ का वैसे भी चल रहा है वो सब, जो जो भी पता नहीं कौन से वो सब उनके साथ हुए थे इंसिडेंट्स जिनकी कभी सच्चाई पता नहीं चलेगी, वो सब के ऊपर कमेंट कर देना। सो आई फील दैट दिस इज अ लिटिल प्रिटेंशियस एंड either Shahid Kapoor should avoid doing this or he should be doing this otherwise also। अदरवाइज ये तो पूरा का पूरा लग ही रहा है फिल्म के प्रमोशन के लिए कर रहे हैं ये सब, और क्या। बाकी फिल्म की अगर हम बात करें और फिल्म के ट्रेलर ट्रेंडिंग उस सब की बात करें, तो देवा रिलीज हो रही है अगले फ्राइडे। और देवा को लेकर के ये कहा जा सकता है कि शायद ये फिल्म भी ठीक ठाक ऑडियंस पकड़ लेगी, क्योंकि अगेन ये पुलिस के ऊपर बेस्ड फिल्म है। बेस्ड फिल्म तो ये किसी और टॉपिक पे है जो कि फेवरेट टॉपिक है चोरवुड का, विच इज द एलजीबीटीक्यू। एंड आई रिस्पेक्ट दैट सोसाइटी, बट आई फील कि बहुत ज्यादा कैपिटलाइज करता है चोरवुड, इस टॉपिक को बहुत कैपिटलाइज करता है। सो आई फील दैट ये इस रीजन की वजह से इसको थोड़ा बहुत ऑडियंस में मिल सकता है। और आपको पता ही है कि ये कहानी इसकी इस फिल्म की क्या रहने वाली है। अगर आपको स्पॉइलर चाहिए तो थोड़ा सा सुन लो। कहानी में यही है कि शाहिद कपूर इज अ गे और उनको
उनके इस ओरिएंटेशन के बारे में उनके पुलिस डिपार्टमेंट में किसी को पता चल जाता है और वो उसका मर्डर कर देते हैं। दैट्स द स्टोरी। अब इस कहानी में शाहिद कपूर का होना, उनका वो पागलपना दिखाना, उड़ता पंजाब, तो कभी हैदर, तो कभी कबीर सिंह, वो शेड्स मुझे देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। कुछ ओरिजिनैलिटी नहीं देखने को मिल रही है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि भाई ऑडियंस के साथ चीटिंग ना हो, जैसे अभी ये जो बल्क बुकिंग्स और कॉर्पोरेट बुकिंग्स चोरवुड करता है, वो सब चीज़ें ना हो। और देखते हैं बाकी तो फ़िल्म आगे चल के क्या करेगी, उसमें तो अभी थोड़ा बहुत समय है। लेकिन हाँ, चोरवुड की मैल प्रैक्टिसेस ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती, नहीं होने वाली हैं। होप दैट आगे चल के थोड़ी बहुत क्लैरिटी रहे इन लोगों को कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बाकी तो बहुत सी चीजें हैं, खबरें मैं आपको एक और सेक्शन में बताऊंगी चोरवुड की एक्सपोज्ड वाले में। लेकिन इतना मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभी जो फिल्में आ रही हैं, जो चल रही हैं, उनका ये सब स्टेटस चल रहा है। अगर साउथ की फिल्मों की भी आपको एक जाते जाते बता जाऊं, संक्रांति वस्तुनम is doing absolutely amazing. Daku Maharaj is doing absolutely amazing. You can watch it this Sunday if you want to watch it. And Pushpa 2 Reloaded version तो है ही आपके सामने। तो ये अब आपकी चॉइस है, आपको क्या देखना है। लेकिन आप मुझे बताओ कि ये जो चोरवुड की बल्क बुकिंग, कॉर्पोरेट बुकिंग्स चलती हैं, इनके ऊपर आपको क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfine.